हेलो दोस्तों, तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे फेसबुक द क्विक स्टार्ट गाइड एंड एडवांस प्रोफाइल या फिर पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। यानी कि फेसबुक को किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे इसमें अकाउंट क्रिएट किया जाता है और किस प्रकार आप अपनी प्रोफाइल को या फिर पेज को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कंप्लीट जानकारी के लिए ट्यूटोरियल को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए आज का ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फेसबुक पर अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको कोई भी अपना एक ब्राउजर ओपन करना है। तो हमने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है फेसबुक। जैसे हमने फेसबुक लिखा और इसे सर्च किया तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ सबसे पहले आपको लिखा मिलेगा फेसबुक लॉगिन और साइन अप। तो जो ये हमें लिंक मिला हुआ है, इस लिंक के ऊपर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। अब जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां हमें दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला होगा साइन अप करने का यानी कि क्रिएट न्यू अकाउंट का, और दूसरा होगा आईडी को लॉगिन करने का। तो देखिए, अगर आपके पास पहले से कोई अकाउंट है तो सिंपली यहाँ पर ईमेल एड्रेस या फिर फोन नंबर वगैरह डालकर पासवर्ड फिल करके और आसानी से अपनी जो आईडी है उससे लॉगिन कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपना नया अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं तो उसके लिए हमें क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना होगा। अब आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन होगा कि क्या फेसबुक पर कोई भी अकाउंट बनाए बिना ही आप कोई पेज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं? तो जी नहीं दोस्तों, आप फेसबुक पर अगर कोई पेज या ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक पर्सनल अकाउंट होना चाहिए फेसबुक का, जिसके अंदर से ही आप अपना पेज या फिर ग्रुप वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो क्रिएट न्यू अकाउंट लिखा है, क्योंकि हम नया अकाउंट बनाएंगे, तो क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें कुछ डिटेल्स है उसे फिल करना है। सबसे पहले लिखा है फर्स्ट नेम। तो जिस भी नाम से यहाँ पर अकाउंट बनने जा रहा है, जो आधार कार्ड में, पैन कार्ड में सब कुछ सेम नेम है, किसी एक आईडी में जो नेम दिया गया है सेम उसी नेम से आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना होता है अपना। क्योंकि अगर आपके पास जिस नेम से आप आईडी बना रहे हैं, अगर उस नेम से आपके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है तो आगे चल के फेसबुक का हो सकता है कि आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल कर दिया जाए। तो आपके पास या फिर जिस भी नाम से आप यहाँ पर आईडी बना रहे हैं वो नाम का कोई ना कोई आईडी जो है, पर्सनल आईडी, चाहे फेसबुक आपका आधार कार्ड हो, आपका पैन कार्ड हो, आपका राशन कार्ड हो, कोई भी हो, वो आपके पास होना कंपलसरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल करना है, फिर सरनेम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस वगैरह फिल करना होगा। जैसे आप फिल करेंगे और ये दोनों चालू होने चाहिए, दोनों में से कोई भी, अगर आप मोबाइल नंबर डालते हैं तो वो चालू होना चाहिए, ईमेल आईडी डालते हैं तो वो भी आपकी चालू होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक कोड मिल सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक जेन्युइन पासवर्ड क्रिएट करके डालना पड़ेगा, जिस पासवर्ड में क्या है कि आपका जब अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करने जाएंगे तो लॉगिन करने में यही पासवर्ड आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपकी आईडी में जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है, जिस नाम से आप अकाउंट बना रहे हैं, उसका रियल जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ फिल करना है, जो आपकी किसी आईडी में दिया गया होगा। आपको यहाँ पर रियल डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, फिर आपने जेंडर सही चूज करना है, और चूज करने के बाद आपको साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए इस डिटेल को हम जल्दी से फिल कर लेते हैं और जल्दी से साइन अप के ऊपर हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नाम है वो हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं, ठीक है। सरनेम हमने यहाँ पर फिल कर लिया, मोबाइल नंबर या आप ईमेल आईडी जो भी फिल करना चाहते हैं उससे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओके, तो हमने यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर फिल कर लिया है, जो कि चालू होना चाहिए बिल्कुल। इसके बाद हमें एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है। तो सिंपली पासवर्ड के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिए। तो जो हमारा पासवर्ड है वो भी हमने क्रिएट कर लिया है। सही डेट ऑफ बर्थ हमें चूज करना है। दोस्तों, सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम ये दिखा नहीं सकते आपको, बट आपको जैसा बताया गया है सेम टू सेम अगर आप करोगे तो आपका अकाउंट बिल्कुल जो है बनके तैयार हो जाएगा। हमने यहाँ पर इस ईयर को सिलेक्ट कर लिया है, हमने जेंडर सिलेक्ट कर लिया है, और बस अब हमने साइन अप के ऑप्शन पर जल्दी से क्लिक कर दिया है। तो जैसे हम साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करेगा ये समय, ठीक है। तो बस जैसे ही आपका यहाँ पर साइन अप पर क्लिक हो जाएगा तो बस विथ इन सेकेंड में आपका क्या होगा कि जो अकाउंट है वो यहाँ पर एक नए विंडो में चला जाएगा। यानी कि आपका अकाउंट जो है, देखिए जो आपका वेरिफिकेशन कंफर्मेशन है वो जो आपने मोबाइल नंबर वगैरह जो भी फिल किया होगा वहाँ पर गया है। अब वही यहाँ पर फेसबुक का जो वेरिफिकेशन है
वो आपने यहाँ पर लाना है और इसी जगह पर लाकर आपने यहाँ पर वेरिफिकेशन पर फिल कर देना है। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा जो मोबाइल नंबर है, ये इस मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। तो चलिए उस कोड को हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो देखिए हमने जो कोड है उसे यहाँ पर फिल कर लिया है और इसके बाद जो कंटिन्यू का बटन है वो हमारे सामने इनेबल हो चुका है। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे देखिए हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया तो हमारा जो ये बटन है देखिए यहाँ पर लिखा है कि अकाउंट कन्फर्म्ड, यू हैव सक्सेसफुली कन्फर्म्ड योर अकाउंट विद द फोन नंबर, और हमारा फोन नंबर लिखा है कि यू विल दिस यूज योर फोन नंबर टू लॉग इन, यानी कि लॉग इन करने के लिए हम इसी फोन नंबर का यूज करेंगे। अब सिंपली हम ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे और जैसे ओके के बटन पर क्लिक किया, हमें कुछ नहीं करना है, अभी प्रोसेसिंग हमारी चल रही है और कुछ ही समय के बाद जो हमारा प्रोफाइल है वो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले हमें नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए कह रहे हैं कि कुछ फ्रेंड्स को आप ऐड कीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कुछ जो फ्रेंड है, हमें पता नहीं कि ये फ्रेंड हमारे लिए है या नहीं है, बट सजेशन में आए हुए हैं तो हम सिंपली इन्हें सजेस्ट करेंगे। तो हम सिंपली या तो नेक्स्ट कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि इनमें से कोई फ्रेंड्स हमारा जो ऐड फ्रेंड करने लायक नहीं है तो हम सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। अदरवाइज 2-3 जो फ्रेंड हैं उन्हें आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर एक इस फ्रेंड को चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम जो है किसी को भी चूज कर सकते हैं, हम इसे चूज कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इसे चूज कर सकते हैं और चलिए हमने यहाँ पर 2 लोगों को चूज किया है और इसके बाद सिंपली हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। लोगों के पास जो है रिक्वेस्ट वगैरह पहुँच गई हमारी। हमने देखिए जैसे नेक्स्ट पर क्लिक किया तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब देखिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ चुका है, जहां बोला जा रहा है कि अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर। तो अब हमें क्या करना है कि सिंपली जो हमारा एक प्रोफाइल पिक्चर है वो हमें यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो प्रोफाइल पिक्चर आपके पास जो भी है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऐड पिक्चर पर क्लिक कर देते हैं, या अगर आप इसे बाद में अपलोड करना चाहें तो आप बाद में भी कर सकते हैं। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि अपलोड फोटो का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अपलोड फोटो के ऑप्शन पर जैसे हमने क्लिक किया तो हमारा कुछ इंटरफेस जो होगा यहाँ देखने को मिलेगा, यानी कि हमें विंडो में पहुंचाया जाएगा जहां पर से हम फोटो जो है अपना अपलोड करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अपना कोई भी जो फोटो है वो यहाँ से ले लेते हैं पिक्चर। तो हमारा जो फोटो वगैरह रखा हुआ है वो कहाँ पर है, हम थोड़ा सा यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमने अपनी इस फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसे ओपन करते हैं। अब देखिए जैसे हमने इसे यहाँ पर ओपन किया तो ओपन करने के बाद क्या है कि हमारा जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, और अगर ज़्यादा MB का होगा तो यहाँ पर अपडेट नहीं करेगा। 2 से 5, 10 जितना MB यहाँ पर मांगा जाए उतना ही MB तक का आपका फोटो होना चाहिए। उससे ज़्यादा बड़ा जो आपका फोटो होगा वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पर एक डिज़ाइन है एक नेचर का, तो सिंपली हम इसे यहाँ से अपलोड कर रहे हैं। हमने इसको ये किया, क्रॉप किया और क्रॉप करने के बाद हमने सिंपली क्या किया, सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। जैसे देखिए हमने सेव के ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारा जो प्रोफाइल पिक होगा कुछ इस प्रकार का बन के आ जाएगा। या आप कभी भी आगे चल के चेंज कर सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से किसी फ्रेंड को वगैरह को ऐड कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, अभी फ्रेंड बाद में हम ऐड कर लेंगे जितने भी ऐड करने होंगे। अब हमें क्या करना है कि टेक अ प्राइवेसी टूर। ठीक है, तो लिखा है कि यू कंट्रोल यू हैव शेयर योर स्टफ विद पीपल एंड एप्स ऑन फेसबुक। तो टेक ए प्राइवेसी टूर हम चलिए क्या करते हैं कि एक बार अगर इस पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हमको दिए जा रहे हैं प्राइवेसी के बारे में लर्न करने के लिए क्या कैसे। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इसे नेक्स्ट कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ हमें डिटेल से प्राइवेसी के बारे में समझाया जा रहा है। ठीक है, तो हम इसे एक बार समझ लेते हैं, आपको जैसा लगे आप इसे देख सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पर इसे फिनिश कर लेते हैं। फिनिश करने के बाद हमें क्या होगा कि हमारा प्रोफाइल लगभग जो है वो डन हो चुका है। यहाँ पर बाकी जो भी चेंजेस लगेंगे वो हम आगे चल के कर लेंगे, जो भी हमें प्रोफाइल का भी ऑप्टिमाइजेशन करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें हमारी योर प्रोफाइल देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि जो हमारा ये लोगो आ रहा है, सिंबल जो अभी हमने अपलोड किया है, इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर जो हमारा ये प्रोफाइल का नाम लिखा मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे हमने अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया तो हमारा देखिए प्रोफाइल कुछ इस प्रकार का यहाँ पर ओपन होकर आ चुका है और कुछ ऐसा आपका प्रोफाइल अभी यहाँ पर देखने को लग रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर कई सारी चीज़ें हमें ऐड करनी है, जैसे हमें कवर फोटो लगाना है अपना, कई सारी चीज़ें हमें अभी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी होगी। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एडिट प्रोफाइल का, सिंपली हम एडिट प्रोफाइल के ऊपर एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो अब देखिए
जो प्रोफाइल पिक है वो हमने यहाँ से अपलोड कर लिया है, हमें इसे कुछ नहीं करना है। अब कवर फोटो में आप जैसे ऐड पर क्लिक करेंगे तो आसानी से जो भी आप कवर फोटो लगाना चाहते हैं तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसे अभी नहीं लगाना है, आप लगा लीजिएगा आसानी से इसे, या आप बात कीजिए जब भी आपको टाइम मिले तो आप लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बायो के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर उसके सामने ऐड लिखा है, ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब लिखेंगे, यानी कि अपने बारे में लिखेंगे जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आई एम डिजिटल मार्केटर, ठीक है, डिजिटल मार्केटर, ठीक है। चलिए हमने केवल छोटा सा दिखाने के लिए आपको लिखा कि आई एम डिजिटल मार्केटर, ठीक है। तो आपको जैसा लगता है बड़ा सा 79 कैरेक्टर्स अभी और यहाँ पर बचे हुए हैं, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं और कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको इसे पब्लिक ही रहना पड़ेगा। हम सिंपली सेव पर क्लिक कर देंगे, जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो बायो में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि कस्टमाइज योर इंट्रो। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ों को ऐड करना है, करेंट टाउन, सिटी, वर्क प्लेस, स्कूल और यूनिवर्सिटी, होम टाउन, रिलेशनशिप, कुछ चीज़ें होंगी जो हमें ऐड करना होगा। ऐड पर जैसे हमने क्लिक किया, सबसे पहले आता है ऐड आ वर्क प्लेस, तो सिंपली हम इसे क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने अबाउट में कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ऐड आ वर्क प्लेस, तो सिंपली हम इसे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए कंपनी पोजीशन जहाँ पर आप काम करते हैं वो आपने ऐड करना है यहाँ पर। तो अभी हम इसे कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, हम इसे बिल्कुल जैसा है बिल्कुल वैसा ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमें इसमें कोई भी काम नहीं। जरा देखिए अब हमारे सामने कुछ यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ओवरव्यू, वर्क एंड एजुकेशन। तो हम सबसे पहले ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं। ओवरव्यू में जैसे क्लिक किया यहाँ पर तो यहाँ पर ऐड वर्क प्लेस आएगा, तो वर्क प्लेस हमें ऐड नहीं करना है। ऐड हाई स्कूल, आपने हाई स्कूल को ऐड करना है, किस स्कूल से किया है वो आपको डिटेल्स यहाँ पर ऐड करनी है। ऐड आ यूनिवर्सिटी, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने इसे यहाँ पर ऐड कर देना है जरूर। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो है ऐड करेंट सिटी, हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि करेंट सिटी को ऐड कीजिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कानपुर, ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश लिख दिया। जैसे लिखा तो देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। कानपुर उत्तर प्रदेश हमारा जो है वो होम टाउन आ चुका है, हम सिंपली इसे यहाँ पर सेव पर क्लिक कर लेंगे। जैसे हमने सेव पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि हमारा जो होम टाउन है वो हमने ऐड कर लिया है। अब वापस से हमें क्या करना है कि ऐड होम टाउन जो है वापस से ऐड करना पड़ेगा इसको। जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर सिंपली हमारा जो अभी मैं रहता हूँ वो भी कानपुर है, तो सिंपली हम वापस से कानपुर उत्तर प्रदेश ही चुनेंगे इसे। अब ये देखिए चीज़ें हमने यहाँ पर जो ऐड कर लिया है, दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद वापस से सेव कर लेंगे, यानी कि जो हमारा रहने का स्थान और कहाँ से है वो दोनों चीज़ें सेम है, तो इसलिए हमने सेम ऐड कर दिया है। एड आ रिलेशनशिप स्टेटस, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आता है रिलेशनशिप स्टेटस कि आप सिंगल हैं, कैसे हैं, क्या हैं, ठीक है। तो जिसके नाम से प्रोफाइल बना है मैरिड है तो हमने सिंपली मैरिड पर क्लिक कर लिया, ठीक है। और बाकी पार्टनर का नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ से, ताकि जब भी कोई इसे चेक करेगा मैरिड स्टेटस को तो पार्टनर का नाम भी समझ में आएगा कि हस्बैंड कौन है और वाइफ किसकी है, ठीक है, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम सिंपली सेव पर क्लिक कर लेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद देखिए क्या है कि हमारा जो ओवरव्यू है पूरी तरीके से डन हो चुका है। वर्क प्लेस जो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो सारा डिटेल्स आप दे सकते हैं, हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी आप ऐड कर सकते हैं जब भी आपका मन करे। इसके बाद वर्क एंड एजुकेशन में आते हैं और यहाँ पर आने के बाद वही तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम प्लेस लिव्ड, जैसा कि हमने ओवरव्यू में आए थे तो ओवरव्यू में आकर हमने सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं पहले से। कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फो में हमने पहले से अपना ऐड करके रखा है सारा डिटेल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ऐड आ फोन नंबर कन्फर्मेशन बैच, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सिंपली इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आने के बाद लिखा है हाइड बैच, तो हम इसको ओपन करेंगे तो हम लिखेंगे डिस्प्ले बैच, ठीक है। डिस्प्ले बैच कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि कन्फर्मेशन बैच और प्रोफाइल पर आपकी एक कन्फर्मेशन बैच देखने को मिलेगा कि हाँ आपका प्रोफाइल जो है पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है। सिंपली हम डिस्प्ले बैच करेंगे और इसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अब लिखा हुआ आ रहा है कि ऐड योर एड्रेस, ठीक है। तो जैसे हमें यहाँ पर एड्रेस ऐड करना है तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमारा पूरा एड्रेस है उस एड्रेस को हम पिन कोड सहित जो भी हमारा डिटेल्स है पूरा का पूरा हम एकदम सही तरीके से लिख देंगे। हमारा जो होम टाउन हो गया, चलिए हम होम टाउन यहाँ पर लिख देते हैं अपना। तो हमारा जो सिटी है, सिटी हमारा क्या हो गया, जो भी डिटेल्स हमारा है वो हम सारा का सारा यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो डिटेल्स जैसे हमारा भर जाता है हम सिंपली सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्लिक करने के बाद हमें नीचे क्या ऑप्शन मिलेगा, हमें नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा कन्फर्म्ड फ़ोन नंबर, तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
और देखिए कंफर्म फ़ोन नंबर जो है उसे हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारा बैच जो है डिस्प्ले हो रहा है। तो हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर ऐड आ वेबसाइट होगा। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड आ सोशल लिंक, अब आपके पास सोशल लिंक जो भी है आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया, अब देखिए सोशल लिंक आपके पास कौन कौन से हैं आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो लिखा है कि ऐड आ सोशल लिंक। तो देखिए यहाँ पर हमने जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, टिकटॉक, कई सारे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो जैसे अगर हमें इंस्टाग्राम का ऐड करना है तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो हमारा इंस्टाग्राम है, ठीक है, तो हम सिंपली अपने इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम है उसे यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद जब हमारा ये फिल हो जाए तो हम सिंपली ऐड आ सोशल लिंक पर अगेन क्लिक करेंगे। अब जैसे अगर हमें यहाँ पर अपना कोई दूसरा अकाउंट लिंक करना है तो सिंपली हम ट्विटर पर आएंगे, इसे क्लिक कर देंगे। तो ट्विटर का जो यूज़र नेम हमारा है उसे हम यहाँ पर फिल करेंगे और सिंपली हमारा जो है वो यहाँ पर जो लिंक वगैरह वगैरह है हमारे जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं उनका तैयार हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं इंडियन, जो हमारा ट्विटर अकाउंट है उसका लिंक डाल दिया हमने। यूट्यूब का जो भी है आपको यहाँ पर फिल कर लेना है, आप बाद में भी इसे फिल कर सकते हैं। इसको सिंपली हमने सेव पर क्लिक कर दिया। जैसे हमने देखिए सेव पर किया, ये भी हमारा सेव हो गया। अब ऐड ऑल लैंग्वेज, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर देखिए ये ऑप्टिमाइजेशन आपके लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकता है क्योंकि अगर आपको तेज़ी के साथ में रैंक करना है यहाँ पर फेसबुक पर और अपने अकाउंट को बिल्कुल क्लियर रखना है तो ये सब कुछ जरूरी होगा आपके लिए। हम सिंपली बेसिक इन्फो पर आएंगे, लैंग्वेज पर आएंगे और यहाँ पर लैंग्वेज चूज करना है। तो सिंपली हमने सबसे पहले यहाँ पर अपना हिंदी डाल लिया है, हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज डाला हमने यहाँ पर, इसके बाद हमने यहाँ पर लिख लिया इंग्लिश, ठीक है। तो जो भी लैंग्वेज आपकी है, जो आपकी बेस्ट लैंग्वेज है उसे आपने यहाँ पर चूज करना है और सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। इसका यहाँ पर लिखना है ऐड योर रिलीजियस व्यू। रिलीजियस व्यू जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो रिलीजियस व्यू आप लिख सकते हैं कि आप क्या है। तो मैं यहाँ पर से हिंदू हूँ तो मैंने यहाँ पर तुरंत हिंदू डाल दिया। जैसे हिंदू लिखा, ठीक है, तो ये हिंदू इंडियाज द बेस्ट कंट्री कुछ ऐसा यहाँ पर आ रहा है। तो सिंपली हमने क्या किया कि यहाँ पर इसको चूज कर लिया। यहाँ पर डिस्क्राइब आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप सिंपली सेव कर दीजिए। यहाँ पर इसका लिखा है ऐड आ पॉलिटिकल व्यू। अगर पॉलिटिकल को लेकर आपको कोई व्यू है तो आप वो कर सकते हैं। ऐड यू आर इंटरेस्टेड इन, आपको किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है उन्हें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बात की हैं, ये हम बाद में देखेंगे। तो इतना डिटेल्स हमने जब सारा कुछ ऐड कर लिया है, डिटेल्स अबाउट यू हो गया, हम इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे, ठीक है, या अभी हमारा यहाँ पर फैमिली रिलेशनशिप बचा है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर फैमिली रिलेशनशिप लिखा था इसमें, तो देखिए यहाँ पर फैमिली मेंबर को आप ऐड कर सकते हैं। अब हम नीचे आते हैं तो ये हम सब बात के लिए छोड़ देंगे। डिटेल्स अबाउट यू, डिटेल्स अबाउट यू पर क्लिक करेंगे तो लिखा है कि राइट सम डिटेल्स अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने बारे में लिख सकते हैं कि आई एम गुड हाउसवाइफ, कुछ भी जो भी जिस नाम से आप आईडी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप बाद में भी चेंज कर पाएंगे। ये हमने लिख लिया यहाँ पर, हम इसे सेव कर देंगे, ठीक है। ऐड आ नेम प्रोनाउंसिएशन, कोई एक नाम आपको यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन के तौर पर डालना है। कोई आपका निक नेम है, बर्थ नेम है, वो आप यहाँ फिल करेंगे। फेवरेट क्विट्स जो आपका है, जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत सुंदर विचार है, उसे आप डाल सकते हैं। ब्लड डोनेशन के बारे में आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके अपना ब्लड डोनेशन को लेकर अगर आप किसी को डोनेट वगैरह करना चाहेंगे या जो भी है तो आप उसका डिटेल्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये करने के बाद देखिए सारा डिटेल्स जो है वो हमारा यहाँ पर डन हो चुका है लगभग, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हमें कुछ करना नहीं है कि आपको कौन सा टीवी सीरियल वॉच करना, प्रोग्राम, इनको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब हमें थोड़ा सा ऊपर आना है और यहाँ पर लाइव इवेंट्स जो है इस पर क्लिक कर देना है। लाइव इवेंट्स पर जैसे क्लिक किया तो आपकी लाइफ में अगर कोई घटना घटित है या कुछ भी आप बताना चाहते हैं तो आप ऐड ऑल लाइव इवेंट्स भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हमारा ये सारा कुछ डन हो जाता है, बस समझिए कि हमारा प्रोफाइल लगभग यहाँ पर डन होने वाला है। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि वापस से अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमारा नाम आ रहा है हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए लगभग जो हमारा प्रोफाइल है वो यहाँ पर डन हो चुका है। अब यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं, फोटो को एडिट कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है आप आसानी से यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो देखिए जब आपका प्रोफाइल पूरी तरीके से बनके कंप्लीट हो जाता है, आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अबाउट का मिल गया, अबाउट के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपना सारा डिटेल्स देखने को मिल जाता है जो भी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है कि आपको अपना जो कवर फोटो आप लगाएंगे वो कवर फोटो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
अब देखिए, जब आप अपनी प्रोफाइल का पूरी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं तो अब बारी आती है किस तरीके से आप फेसबुक पर अपना पेज क्रिएट करेंगे और उसका ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर देखिए आपको मेन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ कहीं आपको एक पेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका पेज का जो क्रिएट आप पेज का एक जो ऑप्शंस है वो आ चुके हैं और यहाँ पर आपका एक प्रीव्यू देखने को मिल रहा है कि कैसा आप पेज बनाओगे तो कैसा कैसा आपका पेज दिखेगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर सबसे पहले आता है पेज नेम। तो पेज नेम आपको डालना है, तो मैं यहाँ पर एक पेज नेम जो है वो फिल कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर कैटेगरी पर क्लिक करना है। जैसे आप कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो जो आप पेज नेम डालेंगे अगर उसके सामने राइट मार्क आ जाए तो समझ लीजिए कि इस नाम से पेज अवेलेबल है, मतलब आप पेज बना सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं आता है तो आपको पेज का अपने नाम चेंज करना पड़ेगा और कोई दूसरा नाम आपको डालना पड़ेगा, ताकि जब तक यहाँ पर राइट क्लिक ना हो जाए तब तक आपका पेज जो है वो आपका पेज नेम सही नहीं है, समझ लीजिएगा। अब आपके पेज के हिसाब से जैसा आप पेज बना रहे हैं उसी के अनुसार आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एक कैटेगरी को, तो कॉमेडी क्लब है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने सिंपली इसको यहाँ पर फिल कर दिया। एक को यहाँ पर हम अपना जो कैटेगरी है वो और फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरटेनमेंट है, तो इंटरटेनमेंट के लिए हम यहाँ पर इंटरटेनमेंट वेबसाइट कर सकते हैं, तो हम इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद क्या किया कि अब हमें डिस्क्रिप्शंस लिखना है अपना इस पेज के बारे में, छोटा सा बड़ा सा जैसा भी आप चाहें लिख सकते हैं। और देखिए जो जो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हैं, देखिए हमारा जो पेज का नाम है वो आ गया है, हमारा जो हमने कैटेगरी ऐड किया है वो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है और नीचे हमारा कुछ पेज इस प्रकार का दिखेगा। अब देखिए हमें क्या करना है कि हमें डिस्क्रिप्शन में लिखना है, तो दिस इज ऑफिशियल बूम एंटरटेनमेंट पेज। ठीक है, तो हमने इतना छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख लिया जो हम बाद में चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। हमें नीचे आना है और यहाँ पर लिखा है क्रिएट पेज। सब कुछ सही लिखने के बाद हमें क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे देखिए हमने क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक किया, वैसे थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेसिंग में आपको समय लगेगा और लिखा है कि बूम बूम वॉज क्रिएटेड, यानी कि जो हमारा पेज है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें नीचे आना है और यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर इमेज अपलोड करनी है। जो इमेज है हम यहाँ पर लगाएंगे वो हमारा इमेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो हमारा कवर फोटो हम नीचे ऐड करेंगे वो कवर फोटो हमें यहाँ पर बैक में प्रीव्यू में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि जल्दी से अपना जो प्रोफाइल पिक्चर है और जो बैक कवर है इन दोनों को जल्दी से यहाँ पर ऐड करके आपको दिखा देते हैं। अब देखिए आपको दिखाने के लिए यहाँ पर हमने इमेज और जो कवर फोटो है उसे यहाँ पर अपलोड कर लिया है। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू आपका पहले से कुछ इस प्रकार का पेज का देखने को मिल रहा है। अब हम सिंपली सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे देखिए हम सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वैसे देखिए हम सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने पेज पर। तो यहाँ पर लिखा है कि यू आर नाउ इंटरेक्टिंग एज बूम पेज। तो हम सिंपली यहाँ पर जो है वो अपने पेज के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो जो व्हाट्सएप वगैरह कोड है इसे पॉपअप को हम बंद कर देंगे, ये सब हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसको तुरंत हम यहाँ से कट कर देते हैं, लीव कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम बाद में इंटरफेयर करेंगे, लीव कर दिया हमने यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो पेज है कुछ इस प्रकार का हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर देखिए हमारा जो अभी क्रिएट यूजर नेम हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपका पेज लगभग 1 महीने पुराना हो जाएगा तब आपका जो यूजर नेम है वो आसानी से क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप कुछ भी इसमें नहीं कर पाएंगे। अब देखिए आपका पेज कुछ इस प्रकार का दिखेगा, इसे आप कभी भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कई सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए करना क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पर एक आपको बटन ऐड करना पड़ेगा। बटन ऐड करने के लिए क्या करेंगे कि सिंपली ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए फॉलो अगर आप चाहते हैं तो आप फॉलो कर लीजिए। कॉल नाउ का ऑप्शन चाहते हैं कॉल नाउ का ऑप्शन कर लीजिए। कॉन्टैक्ट अस का चाहते हैं ताकि लोग कॉन्टैक्ट कर सकें। व्हाट्सअप का, ईमेल का, कई सारे ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। वॉच वीडियो का सिंपली आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सिंपली हम फॉलो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए हमारा जो ऑप्शन है वो देखिए यहाँ पर फॉलो वाला अकाउंट का जो है वो आ गया होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हम इसमें नीचे आते हैं। कई सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगी तो आसानी से जिन्हें हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब देखिए अभी कई सारी चीज़ें यहाँ पर हमें बाकी हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि मैनेज पेज पर
तो देखिए यहाँ पर मेटा बिजनेस सूट जो है वो देखिए आ चुका है, जो हमारे पेज को पूरी तरीके से मैनेज करेगा। होम, मैसेंजर, कई सारे हमें टूल किट मिलेंगे, पेज क्वालिटी मिलेगी, एडिट पेज इन्फो जो है वो हमें करना है, सेटिंग्स करनी है। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे कि एडिट पेज इन्फो जो लिखा है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद कई सारी चीज़ें हमें अभी ऐड करना बाकी है। तो हमारा जो पेज है उसमें हमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो चलिए जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं, जो भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना है कि जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा या आप बाद में प्रोवाइड कराना चाहें तो आप बाद में भी प्रोवाइड करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, ओके ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर अपना प्रोवाइड करा दिया है। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि व्हाट्सअप नंबर पूछा जा रहा है, तो ये सब हम बाद में भरेंगे। वेबसाइट वाले जो है वो हम सब बाद में आप फिल कर लेंगे। एड्रेस वगैरह जो है वो हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं कि हमारा जो पेज है वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे कानपुर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कानपुर, थोड़ा सा मीनिंग मिस्टेक है तो कानपुर लिख गया। एड्रेस जो है, सिटी जो है वो भी हमारा यहाँ पर कानपुर ही रहेगा, तो कानपुर हमने यहाँ पर लिख दिया। कानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया हमने इसे कर दिया। जो हमारा पिन कोड है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो 20 जो भी आपको लगता है आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फिल करने के बाद हमें क्या करना है कि एडिशनल लोकेशन डिटेल्स को आप फिल करना चाहें, सर्विस एरिया तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज से आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डू ट्रैवल इट्स कस्टमर वगैरह जो भी है आप सर्विस एरिया को भी फिल कर सकते हैं, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। हावर्स की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है तो इसे हम छोड़ देते हैं। सर्विस जो है वो टेम्परेरी चेंजेस वगैरह नहीं हो रही है कुछ भी। प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, इंप्रेशंस हो गया, प्रोडक्ट सब कुछ ऐसा रखेंगे। प्राइस रेंज हमारा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। करेंसी इंडियन रुपीज़ में हो गया। अदर अकाउंट वगैरह हमें इंस्टाग्राम का हो गया, कोई भी अकाउंट अगर आपका बना हुआ है इंस्टाग्राम का तो उसका यूजर नेम डाल के आसानी से फेसबुक के साथ में आप लिंक कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल्स जैसे हमने फिल किया वैसे हमारा सब कुछ सेव हो चुका है, कुछ भी हमें यहाँ पर चेंजेस वगैरह नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स में। अब देखिए जैसे हम सेटिंग्स में आते हैं तो यहाँ पर हम वैसे आपको पहले से ट्यूटोरियल बता चुके हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चेंजेस करना होता है सेटिंग्स में आकर अपने पेजेस में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं ये तो हम आपको पहले से बता चुके हैं, बाकी पेज क्रिएट करना हमने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब देखिए वापस से हम क्या करेंगे कि अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमारा नाम लिखा है इसके ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा प्रोफाइल देखने को मिलेगा, आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे हमारा पेज है, पेज पर जैसे हमने क्लिक किया तो पेज पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से हमने पेज वगैरह अपना क्रिएट किया हुआ है। वापस से हम यहाँ पर आएंगे और अपनी प्रोफाइल जो है उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको ऊपर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि होम हो गया, फ्रेंड्स हो गया, ग्रुप्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा फाइंड फ्रेंड, आप यहाँ से फ्रेंडों को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको मेन्यू मिलेगा जिसके अंदर आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए, जैसे इवेंट्स हो गए, फ्रेंड्स, ग्रुप्स, न्यूज़ फीड, पेजेस वगैरह मिल जाएंगे। आप अगर इन पेजेस पर आकर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पेज को अपने फाइंड कर सकेंगे, कई सारे पेजेस को फाइंड कर सकेंगे, डिस्कवर कर सकेंगे, खोज कर सकेंगे। आपका जो पेज जितने बने हुए होंगे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो देखिए अभी हमारा ये पेज बना हुआ है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर वापस से जैसे क्लिक करेंगे तो हम वापस से यहाँ पर आ जाएंगे और ये इंटरेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि आप यहाँ से फेसबुक को और जो व्हाट्सएप और फेसबुक जो है उसको एक साथ कनेक्ट कर लीजिए। तो इससे आप आसानी से कर सकते हैं, ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोड वगैरह भेजा जाएगा आपके व्हाट्सएप पर, तो ये आप कर लीजिएगा। बाकी अभी इसे हम लीव कर देते हैं यहाँ पर। तो ये दोस्तों था हमारा पेज का ऑप्टिमाइजेशन कुल मिलाकर। इसके अलावा देखिए अभी यहाँ पर पेज में कुछ टिप्स आपको मिलते रहेंगे, जैसे कि हाउ टू ऐड कैसे वर्क करते हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने व्हाट्सअप का जो बटन है उसे इनेबल करना पड़ेगा, अपने अकाउंट में ऐड करना पड़ेगा, यानी कि अपने व्हाट्सअप को अपने फेसबुक पेज के साथ में अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको यहाँ पर चेंजेस करने होंगे वो आपको धीरे करके बताए जाएंगे। अब जो भी चेंजेस आपके यहाँ पर होंगे, अबाउट सेक्शन में आपको लोकेशन देखने को मिल जाएगी, अपनी लोकेशन यहाँ से इंटर कर सकते हैं। वेबसाइट, फ़ोन नंबर वगैरह हो गया, ईमेल वगैरह हो गया, बिजनेस आवर हो गया, वो सब कुछ आप यहाँ पर एडिट पेज इन्फो से आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल, जहाँ से आसानी से आप फेसबुक को बिल्कुल आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और आसानी से अपनी प्रोफाइल का एक एडवांस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। और पेज का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके अलावा पिछला ट्यूटोरियल आप हमारा देखिएगा, जहाँ पर हमने आपको बताया है
कि पेज किस तरीके से वर्क करता है, कैसे आप उस पेज का पूरी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, तो उस ट्यूटोरियल को आप पूरा देखिएगा। आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सेटिंग्स में किस प्रकार से आप अपने पेज को भी अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर भेजिएगा। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नए ट्यूटोरियल में।